You say, how was the Bible? People says, वे कहते हैं बाइबल कैसी थी? लोग कहते हैं I was riding with a man not long ago. अधिक समय नहीं बीता, मैं एक व्यक्ति के साथ घुड़सवारी कर रहा था। He said, think of it. We here on this earth the way we are, and we only know or can only say that we're saved by some Jewish fable called the Bible. उसने कहा, इस पर सोचिए, हम पृथ्वी पर हैं जैसे भी हैं और केवल जानते हैं या कह सकते हैं कि हमारा उद्धार यहूदियों की कल्पित कथा जो बाइबल कहलाती है उससे हो गया। I said, sir, I don't know how you say that, but I don't believe it's a Jewish fable. मैंने कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे कह रहे हैं, परंतु मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये यहूदियों की कल्पित कथा है। I said, he said, well, you pray. What do you pray to? उसने कहा, भाई, जब आप प्रार्थना करते हो, आप किससे प्रार्थना करते हो? I asked for so and certain things, I didn't get it. मैंने वगैरह वगैरह मांगा और कुछ चीजें मांगी, मुझे नहीं मिली। I said, you pray wrong. मैंने कहा, आपने गलत प्रार्थना की। We should never pray to change God's mind. We should pray to change our mind. हमें कभी परमेश्वर के विचार बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें अपने विचार बदलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। God's mind don't need any changing. It's right. परमेश्वर के विचारों में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती, समझे? देखिए, ये ठीक है। I said, now what you prayed for? मैंने कहा, आपने जो प्रार्थना करी वो नहीं। You know, a young Catholic boy one time had a prayer book saying prayers for his mother to live. मैं एक युवा कैथोलिक लड़के को जानता हूँ, उसके पास प्रार्थना करने के लिए एक पुस्तक थी और वो अपनी माँ को जीवित रहने के लिए प्रार्थना कर रहा था। She died and he threw the prayer book in the fire. और वो मर गई और उसने प्रार्थना पुस्तिका आग में फेंक दी। Well, see, I don't go for the prayer book, but anyhow, see, you take the wrong attitude. You're trying to tell God what to do. देखिए, मैं प्रार्थना पुस्तक नहीं चाहता, परंतु देखिए, जैसा भी हो, आप गलत मनोस्थिति में हैं। आप परमेश्वर को बताने का यत्न कर रहे हैं कि क्या करना है। Prayer should be, Lord, change me to fit your word. प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मुझे बदल दे कि मैं आपके वचन अनुसार हो जाऊं। Not change, let me change your mind. You change my mind. See? वो बदलाव नहीं कि मैं आपके विचार बदल दूं, आप मेरे विचार बदल दें, समझे? You change my mind to your will. And your will is written here in the book. आप मेरे विचारों को अपनी इच्छा अनुसार बदल दें और आपकी इच्छा यहाँ इस पुस्तक में लिखी हुई है। Lord, don't let me go till you got my mind set just like your mind. और प्रभु मुझे आगे तब तक ना बढ़ने दे जब तक आप मेरे विचारों को अपने विचारों के अनुसार ना कर दें। Then when my mind is set like your mind, then I'll believe every word you wrote. और जब आप मेरे विचारों को अपने विचार अनुसार कर देंगे, तब मैं आपके लिखे हुए हर वचन का विश्वास करूंगा। And you said in there, you make everything work together for good to them that loves you, and I love you, Lord. It's all working together for the good. और आपने इसमें कहा है कि आप हर बात में मिलकर अपने प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। और प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु, ये सब मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। I've been this week down in the country staying with some very dear friends. I asked some of them at the table yesterday when we was eating. We always sit around and have a little study on the Bible. इस सप्ताह मैं किसी गांव में अपने मित्र के यहाँ रुका हुआ था। कल जब हम मेज पर खा रहे थे तो मैंने उनमें से किसी से पूछा, हम जब एक साथ होते हैं तो थोड़ा सा बाइबल का अध्ययन करते हैं। Talk about love. हम प्रेम के विषय में बात कर रहे थे। There's a certain person said to me, he said, I believe you're an antichrist. और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मसीह विरोधी हैं। I said, if that would be pleasing to my Lord, that's what I want to be. मैंने कहा, यदि ये बात मेरे प्रभु को प्रसन्न करती है तो मैं यही करना चाहता हूँ। I want to be whatever He wants me to be. मैं वही करना चाहता हूँ जैसा वो मुझे चाहता है। I love Him. मैं उससे प्रेम करता हूँ। If He should cast me into hell, I still will love Him. If I go with the same spirit I have now. और यदि वो मुझे नरक में डाल दे, मैं तब भी उससे प्रेम करूँगा, यदि मैं इसी आत्मा के साथ जो अब मेरे पास है जाऊँ। He looked at me kind of strange. उसने मुझे अजीब प्रकार से देखा। I've seen 4 or 5 of them there, young man, young wives, fine women. मैंने उन 4-5 युवकों को उनकी युवा पत्नियों के साथ देखा, अच्छी स्त्रियां थीं। I know how that boys love their wives, so I said to them, here's the way to test it. मैं जानता था कि ये युवक अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा, परखने का यह तरीका है। If your wife before you were married, यदि आपके विवाह के पहले आपकी pत्नी, now you go back, say this married life you've been dreaming you were married. You really wasn't married, but you dreamed you were. आप जाकर
इस विवाहित जीवन के लिए कहें कि आपने स्वप्न में देखा है कि आप विवाहित हैं, जबकि सच में आपका विवाह ना हुआ हो, परंतु आपने स्वप्न में देखा कि आप विवाहित हैं। And you woke up and you went and talked over with your girlfriend and said, you know, I dreamed that we were married, we had children. और आपकी आंख खुल जाती है और आप जाकर अपनी लड़की मित्र को इस विषय में बताते हैं और कहें कि मैंने स्वप्न देखा है कि हमारा विवाह हो गया है और हमारे पास बालक हैं। We live happy and waiting for the coming of the Lord and everything. हम लोग प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं और प्रभु के आने की बाट देख रहे हैं और आदि आदि। And then this girl would say to you, you know, I love another man better than I love you. I could be happier with the other man. और तब ये लड़की आपसे कहे, देखो मैं तो आपसे अधिक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति के साथ अधिक प्रसन्न रह सकती हूँ। Could you from your heart love her well enough to say, God's blessings rest upon you, my dear. Go with this other man. क्या आप हृदय की गहराई से प्रेम में ये कह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष तुम्हें मिले, मेरी प्रिय, इसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाओ। Now check that, each of you men or you women. See? अब आप में से हर एक पुरुष और स्त्री इस बात को जांचे, समझे? Well, if your love is correct, you do that. For you are interested in her welfare. देखिए, यदि आपका प्रेम सच्चा है, तो आप यही करेंगे, क्योंकि आपकी रुचि उसकी भलाई में है। What you know, you can have her, you can live with her. She's your wife. She will be. She'll marry you, but she won't be happy. आप जानते हैं कि आप उसे पालेंगे और उसके साथ रहेंगे, वो आपकी पत्नी है, वो होगी, वो आपसे विवाह करेगी, परंतु वो प्रसन्न नहीं रहेगी। She'll be happy, and then if you love her, then you want her to be happy. वो अधिक प्रसन्न होगी, और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसे प्रसन्न देखना चाहेंगे। Therefore, whatever the will of God is, let God's will be done, whether I'm happy with it or not. इसलिए परमेश्वर की जो भी इच्छा हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, चाहे मुझे उससे प्रसन्नता हो या ना हो। I want to live so He will be pleased with what I do. मैं इस प्रकार जीवित रहना चाहता हूँ, मैं जो करूँ उससे वो प्रसन्न हो। Check your objective and your motive by that, you know, where you love God or not. इसलिए अपनी मनसा और उद्देश्य को जांचिए, इसके द्वारा आप जान जाएंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। What if He say, you serve me, but I'm going to cast you away? क्या हो यदि वो कहे, तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। I love you anyhow. जो भी हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Therefore, if the churches would see that and could believe it in that manner, it wouldn't be one trying to jerk the football away from the other fellow when he's running with it. यदि गिरजे इन बातों को देख सकें और इस प्रकार का विश्वास कर सकें, तब कोई किसी से जबरदस्ती गेंद नहीं छीनेगा, जबकि दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। He'd be protecting that one. वो उसकी रक्षा करेगा। देखा? When real true motive and objective wouldn't be one trying to say, hey, I got this too, this is me and this. जबकि सही सत्य उद्देश्य और निशाना ये कहने का यत्न करना नहीं है, वाह मुझे भी ये मिल गया है, ये मैं हूँ। See, God can't use a man. देखिए, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं करता। So much impersonation follows it, and that's Satan, and the people can't realize that. बहुत से नकल करने वाले आ जाते हैं और वो शैतान हैं, और वो लोग इसको अनुभव से नहीं कर सकते। You're trying to take the ball from somebody that's been given. वो दूसरे की गेंद को छीनना चाहते हैं जो उसे दिया गया है। Let God raise up a certain ministry and watch how many goes after it. See? परमेश्वर को कोई सेवकाई किसी के द्वारा बढ़ाने दीजिए और देखिए कितने उसकी नकल करते हैं। देखिए। Now, genuine love for God, no matter what part I am, Lord, if I can only say a word for it, help protect it, let me do that. अब परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम, इससे कोई मतलब नहीं कि प्रभु मैं कौन सा भाग हूँ। यदि मैं इस प्रेम के लिए एक ही शब्द कह सकूं, तो सहायता और रक्षा करें, मुझे यही करने दें। देखा? That's the same thing would be about your wife. आपकी पत्नी के लिए भी यही बात होगी। If you really love her, see, it's not a filial love, it's an agape love, a genuine love. यदि आप सच में उससे प्रेम करते हैं, देखिए, ये फीलियो प्रेम नहीं है, ये अगपा प्रेम है, सच्चा प्रेम। She could live with somebody else happier. You're not married now, of course you can't. वो किसी और के साथ प्रसन्न रह सकती है। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, सही में आप नहीं कर सकते। And by the way, people listen to these tapes. और प्रसंगवश
लोग इस टेप को सुन रहे हों, So many stands in said, "Why in the marriage and divorce you said this and you said that." बहुत से इस बारे में कहेंगे क्यों विवाह और तलाक में आपने ये कहा और वो कहा है। I've said that so many times. These tapes goes only. I'm speaking to my congregation, brother. मैंने ये बहुत बार कहा है कि ये टेप केवल जाएंगे। भाइयों, मैं अपनी मंडली से बोल रहा हूँ। I'm not responsible for what God gave you to shepherd. I'm responsible for what kind of food I feed these people. मैं इस बात का उत्तरदायी नहीं हूँ कि परमेश्वर आपके पास्टर को क्या देता है। मैं तो इस बात का उत्तरदायी हूँ कि मैं इन लोगों को किस प्रकार का भोजन देता हूँ। This is for this tabernacle only. See? ये केवल इस गिरजे के लिए है, समझे? Now, if the people want to listen to the tapes, that's up to them. अब यदि लोग टेप सुनना चाहें तो ये उन पर निर्भर करता है। But I'm speaking to what God has given to me. परंतु मैं तो वही बोल रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। It was their sins that was omitted. ये उनके पाप थे जो मिटाए गए थे। Someone wrote out and said, "Well, I've done this and I've done that." You said our sins. किसी ने लिखकर मुझसे कहा, देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आपने कहा हमारे पाप। I didn't say that. मैंने ये नहीं कहा। I said, "See it to this. This is only to this people right here. The people here in the tabernacle, my own flock." मैंने कहा, देखिए ये केवल इन लोगों के लिए है जो यहाँ पर हैं, वो जो यहाँ गिरजे में हैं, मेरा अपना झुंड। Now, if people wants to hybrid food and stuff out there, you get the revelation from God and do what God tells you to do. I'll do the same thing. अब यदि लोग भोजन को दूषित करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाशन मिलता है और परमेश्वर जो आपसे करने को कहता है आप वही करते हैं, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। But these messages are to this church. परंतु ये संदेश इस कलीसिया के लिए हैं।